हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुषी जैन और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, जीरोज और कोफिशिएंट। तो पहले तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म क्या कहलाता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जीरोस क्या होता है। तो देखो, हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होती क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट यानी बीच के टर्म को तोड़ना है ना, और उससे हम निकालेंगे फैक्टर्स। तो देखो, हमको याद है कि उस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो वैल्यूज निकलती है, यानी जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 2 है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकलेगी। तो जो वैल्यूज निकलती है वो हम बोलते हैं फैक्टर्स निकले। उसी वैल्यूज को हम यहाँ पे बोलेंगे जीरोज। क्या बोलेंगे, जीरोज। यानी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये मेरा जनरल फॉर्म है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 7x + 10। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को मैं देख सकती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल सही फॉर्म पे, यानी अरेंज्ड है। x² का टर्म पहले, फिर x का टर्म बाद में, फिर और एक कांस्टेंट टर्म। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, इसके जीरोस निकालना है। तो जीरोस कोई बहुत भारी टर्म नहीं है। जीरोस यानी वैल्यू निकालना है हमारे गिवन वेरिएबल की। किसकी हेल्प से, फैक्टराइजेशन की हेल्प से। फैक्टराइजेशन यानी जस्ट हम लगाएंगे यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। याद है सभी को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब देखो, पहले तो हम जाते हैं भाई, कहाँ जाते हैं कि इस पहले तो मेथड का मतलब क्या है। मिडिल यानी क्या होता है, बीच का। मिडिल कौन होता है, बीच का। हमारा बीच का टर्म कौन है, ये। यानी हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे। बीच का टर्म कौन, x का कोफिशिएंट वाला, यानी x वाला। ये हुआ बीच का टर्म। इस टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट। स्प्लिट यानी क्या होता है, तोड़ना, बीच के टर्म को तोड़ना। तो मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं इस मिडिल टर्म स्प्लिट की स्टार्टिंग। देखो, हमको क्या करना पड़ता है, इस मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए मैं लूंगी इसकी हेल्प, यानी 10 की। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने लिखा यहाँ पर ये जनरल फॉर्म, ax² + bx + c लिखा। मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने के लिए ये इक्वल टू 0, यानी ये क्या है, एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये है इक्वेशन। अब देखो, x² दिख रहा है, यानी ये। तो कोफिशिएंट क्या है x² का, कोफिशिएंट क्या है, a है। x का कोफिशिएंट कौन है, b है। और कांस्टेंट टर्म वो क्या है, हमारा c है। तो पहले तो ये कोफिशिएंट a b c और हमारे जीरोज यानी इस इक्वेशन से निकलने वाले वैल्यू, किसके वैल्यू, गिवन वेरिएबल के, इन दोनों के बीच के रिलेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वैल्यू की जरूरत कैसे पड़ेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट से। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट की मेथड से अपनी वैल्यूज को यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो, जो भी हमारा यहाँ कौन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी 1 है। तो कुछ नहीं होता तो हम कोफिशिएंट के नाम पर क्या ले लेंगे, वहां पे 1। तो जो भी हमारा a है उसको मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो हमारा बनेगा एक टर्म जो कि बन गया यहाँ पर 10 × 1 यानी 10। फिर जो बीच की टर्म है, यानी कौन है, 7। हम क्या ले रहे हैं अभी, सिर्फ कोफिशिएंट। तो ये जो टर्म्स है, इन दोनों को हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसको मैं एक नॉर्मल टर्म में बोलूंगी ऑपरेशन लगाना। देखो, अब हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने पर 7 आए। क्या बोला मैंने, ऐसे कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो देखिए, मेरे दिमाग में आ रहे हैं दो नंबर, जो कि है 5 2 = 10 और 5 + 2 = 7। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, मैंने इन दो नंबर्स में यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिया है। अगर यहाँ पर माइनस होता तब भी मैं यहाँ पर +7 ही लेके चलती, ठीक है। मुझे यहाँ से साइन नहीं उठाने हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या ध्यान पे रखनी है कि मैं यहाँ पर पहले बड़ा नंबर लूंगी, उसके बाद ही छोटा नंबर लूंगी। पहले हम मेथड समझ लेते हैं, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं।
तो देखिए हमारा नंबर क्या आ गया, 5 2 = 10 और 5 + 2 7, यानी हमारा जो ऑपरेशन वाली प्रोसेस थी वो हो गई खत्म। अब देखिए मैं क्या करूंगी, इस मिडिल टर्म को तोड़ना है, यानी आजू बाजू वाले सिर्फ हेल्प किए, यानी इसका वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये हमारे सिर्फ हेल्प के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमने हेल्प का काम खत्म कर दिया। अब देखो जरा, ये सामने वाला और ये पीछे वाला बिल्कुल रहेगा एज इट इज, ठीक है। इस 7 की जगह में मैं ये लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और उसके वेरिएबल के साथ इसको कंप्लीट करूंगी। इज इट ओके नाउ? अब देखो ब्रैकेट खोला यानी साइन प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप। अब दो दो का बनाएंगे पेयर और पेयर निकालने के बाद करेंगे कॉमन लेने का काम। तो देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट पे देखूं तो पहले एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है 2x, और 5x यानी 5 × x, तो मुझे दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, यानी मैं ले लूंगी x को कॉमन। बचता क्या है, यहाँ से एक x, बीच का साइन प्लस और यहाँ से 5, ठीक है। सेम यहाँ दिमाग लगाऊंगी तो ये है 2 और x। अगर मैं 10 को देखूं तो क्या मैं इसको 2 और 5 लिख सकती हूँ, यानी 2 5 = 10 होता है, तो 2 और 5। अब आप देख सक रहे हो यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी बच रहा है x + 5 = 0, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो होना चाहिए बिल्कुल सेम। आ गए हमारे सेम। अब क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट आए हैं सेम उनको लिख लो एक ब्रैकेट एक ही बार, यानी वो भी निकल गए कॉमन, और ये जो बाहर बार में निकले x और ये +2 इसको ले लो दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, जो हमारे फैक्टर, ये क्या कहला रहे हैं हमारे फैक्टर, ये जो फैक्टर निकले हैं अब इनको हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। x + 5 को 0 के बराबर लिया और x + 2 को 0 के बराबर लिया। x = प्लस है तो इधर जाएगा तो 0 - 5 होगा, यानी -5 आ गई x की एक वैल्यू, और दूसरी आ गई यहाँ से डायरेक्ट ले रही हूँ, प्लस का इधर गया तो -2, यानी -5 और -2 x की दोनों वैल्यू आ गई। मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकलेगी। हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू है, क्यों 2 वैल्यू है, क्योंकि जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो हमने 2 वैल्यूज निकाल ली, वैल्यू को ही हमने क्या नाम दिया भाई, जीरोस। क्या नाम दिया, जीरोस, यानी ये जो वैल्यू है वही हमारे जीरोस हैं, जिनको मैं थोड़ा सा अपना नामकरण अलग कर रही हूँ। पहला वाला नंबर हमारा अल्फा कहलाएगा और दूसरा वाला नंबर हमारा बीटा कहलाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो ये निकल गए हमारे जीरोस। अगर मुझे रिलेशन लिखना है जीरोस और कोफिशिएंट का तो मुझे इतनी स्टेप पे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ बताती हूँ कि रिलेशन जो वेरीफाइड है, यानी जो हमको दिए गए वो किस तरीके से दिए गए। तो देखो दो रिलेशन है हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के लिए। पहला है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम यानी क्या होता है प्लस, जीरोस कौन है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम यही होगा। तो इसका ना डिफाइंड है माइनस, क्या है ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो पहले देखिए जरा, फॉर्मूले का ये माइनस हो गया, x का कोफिशिएंट कौन कहलाता है, x का कोफिशिएंट कहलाता है हमारा b, यानी ये हो गया x का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट कौन कहलाता है a, तो ये हो गया हमारा a। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका टर्म है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी दोनों के बेस होते हैं सेम। यहाँ सम के लिए हम यूज करते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसको क्या लिखूंगी, जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म कौन सा कहलाता है हमारा c, और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी सेम a। तो ये हैं हमारे रिलेशन। अल्फा और बीटा कौन, जीरोस कहाँ से निकले, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाया। अल्फा बीटा कौन, जीरोस, तो जीरोस कहाँ से निकले, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो मिडिल टर्म मतलब हमको रिलेशन अगर दिखाना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करना जरूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी होना चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन तो दी रहेगी, यानी ये
यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना a, अपना b और अपना c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जरा, हैंस अगर इक्वेशन में बढ़ती हूं मैं तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या, तो देखिए जरा, a की वैल्यू हो रही है 1, b की वैल्यू हो रही है 7 और c की वैल्यू हो रही है 10। इतने में कोई डाउट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से b और a की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और ये जो दिख रहा है ना इक्वल टू, इक्वल यानी क्या, हमारा LHS और RHS कैसा आना चाहिए, इक्वल, बराबर आया, यानी हमारे वैल्यू यानी जीरोस भी इक्वल सही है और साथ में हमारा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखो जरा फर्स्ट वाला, जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे -b/a, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो सम यानी अल्फा और बीटा का सम, -b/a, अल्फा की वैल्यू कौन है -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू अपॉन का 7 अपॉन का 1 था हटा दिया, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 और बड़े साइन का माइनस, देखो इक्वल आया, आया इक्वल। अब दूसरी बारी किसकी है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कौन होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। अल्फा कौन है हमारा -5, बीटा कौन है -2, c की वैल्यू कौन 10, a की वैल्यू 1, यहाँ से भी सेम मैंने 1 हटा दिया, माइनस माइनस होता है प्लस और 5 2 10, देखो ये खत्म, ये रिलेशन हो गया वेरीफाइड। यानी पहले तो मैं क्या चेक करूंगी कि मेरे जीरोस निकले, फिर मैंने अपने वेरिएबल्स, अपने क्या किया, वेरिएबल यानी कोफिशिएंट्स अपने निकाल दिया ABC, फिर जब मैंने ये रिलेशन लगाया तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां जो वैल्यूज है, वो जो तुमने निकाली है कौन सी, अल्फा और बीटा की, वो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई डाउट है, बोला ना नहीं है, नहीं है। तो देखो अब मैंने तुमको एक डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ, जैसे अगर मान के चलो मुझे चेक करना है कि मैंने अल्फा और बीटा सही निकाला या नहीं निकाला, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है। देखो देखो पहले तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमको ये ऑपरेशन तो मस्ट है कि बनना ही चाहिए। अब देखो जरा, ये है 5 और ये है 2, मतलब मेरे को नंबर कौन कौन से मिल गए, 5 और 2, नंबर कौन से मिले 5 और 2, तो मैं क्या करूंगी, वो नंबर लिख लूंगी 5 और 2। दोनों में से ये याद रखना है, बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा, छोटा नंबर बाद में। ठीक है, दूसरी स्टेप ये है, जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है उसका जो भी साइन है हमको लेना उसका अपोजिट, क्या लेना है, उसका अपोजिट। और जो दूसरा नंबर है वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, यानी अगर ये प्लस है तो इसका साइन पक्का चेंज होगा, चेंज यानी उल्टा होगा। कौन है अभी प्लस, तो हो जाएगा क्या माइनस, क्या होगा माइनस। फिर से देखो हमने क्या किया, पहले फैक्टर लिया, फैक्टर में बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। उसके बाद दूसरी क्या किया, जो मिडिल टर्म है उसका साइन चेक किया, जो भी इसका साइन है उसका उल्टा तो होना ही होना है फर्स्ट वाले में, और दूसरे वाले के लिए ये प्लस हुआ तो ये चेंज होगा ही होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं डायरेक्ट इस मेथड के लिए। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है -2x - 8। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं। देखो हमारा नंबर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ 8। मैंने बोला है ऑपरेशन के लिए हम साइन को नहीं लेंगे, तो ये लिया 8, ये लिया 2। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 4 2 8 और 4 - 2 = 2, यानी मेरे पास ऑपरेशन के दोनों नंबर निकल गए। तो पहला नंबर कौन, 4, मैंने हमेशा बोला है पहला बड़ा नंबर लेंगे, तो 4 और ये 2। देखो यहाँ जो साइन है उसका तो उल्टा लेना ही है, यानी माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद अगर ये प्लस होता तो ये चेंज होता, ये प्लस नहीं है यानी ये जैसा है वही रहेगा। तो हमारे अल्फा की वैल्यू 4 होगी और बीटा की वैल्यू होगी -2। समझ में आई? ठीक है, इस मेथड से हम अपने जीरोस को चेक कर सकते हैं कि मेरे जीरोस गलत हैं या मेरे जीरोस सही हैं। अगर जीरो सही होते हैं तो कोफिशिएंट तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब मैं कितना टाइम हो गया,
अब मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज में बढ़ाती हूँ, यानी हमारे पास जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो है 2.3 में कुछ यही टाइप के क्वेश्चन। वहां पर क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द zeros of the given polynomial and verify its relationship। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो याद है क्या? मेरे को तो याद नहीं है। देखो तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी ही मैंने तुमको इसका एग्जाम्पल दिया, मैंने जो मेथड बताई, जो ट्रिक बताई, उससे हमने अभी इसके फैक्टर निकाल लिए। चलो चेक करते वो फैक्टर सही है या गलत है। देखो ऑपरेशन तो लगाना ही लगाना है। हम क्या करेंगे, इसका 1 इसका 8, 1 8 जा 8, सेंटर टर्म 2, यहाँ पर कोई साइन नहीं लेना, यानी पहली बार नंबर के साइन को हमको छुपाना है। ठीक है, लिया हमने 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज, ये माइनस था इसलिए ब्रैकेट तो जरूरी है ही, हम यही नंबर लेंगे विथ इट्स वेरिएबल 4x माइनस 2x। ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलने के समय मैंने देखा भाई माइनस है, तो माइनस है यानी अंदर के साइन कैसे होंगे, चेंज होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस 8। अब क्या करना है, पेयर बनाओ, पेयर बना के कॉमन निकालो। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स, एक एक्स कॉमन, बच रहा है एक्स माइनस 4। यहाँ पर कौन कॉमन, ये था 4 2 जा यानी 2 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 4। देखो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है यानी हमारी मेथड बिल्कुल सही जा रही है। उसके बाद क्या करना है, जो सेम है उसको हम एक और बार यानी फिर से कॉमन लेते हैं, बचे हुए टर्म्स को फिर से एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर अलग अलग टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। x माइनस 4 0 के बराबर, x प्लस 2 0 के बराबर। यहाँ से माइनस 4 है, इधर जाएगा तो प्लस 4, यहाँ पर प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस 2, यानी अल्फा कितना हो गया 4 और बीटा कितना हो गया माइनस 2। यही किया था क्या अभी अपन ने, यही दोनों निकाले थे अपने वैल्यूज। तो ये एक वैल्यू कौन हो गई अल्फा, दूसरी वैल्यू हो गई बीटा। ठीक है, वी हैव, यानी अब हमको क्या चाहिए, रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए ए बी और सी की वैल्यू, यानी ए बी और सी कौन है, ए है हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो क्वेश्चन में गए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन 1, बी है एक्स का कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ पर 2 नहीं आएगा -2, क्यों, क्योंकि इसका साइन हमको यहाँ तो लेना पड़ेगा, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर साइन हमने ड्रॉप किया है। ठीक है, यहाँ तो लेना ही पड़ेगा। सी है कौन -8। चलो आ जाते हैं रिलेशन में। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू भी माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, और ए की वैल्यू है 1। देखो यहाँ पे 4 प्लस माइनस -2 अपॉन का 1 मैं हटा दे रही हूँ और माइनस माइनस प्लस यानी आया 2/1, ये हो जाएगा 2। 4 - 2 2। दूसरा कौन आता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। कौन, C/A, तो प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। सी की वैल्यू देखो जरा यहाँ क्या है -8, ए की वैल्यू है 1, अल्फा की वैल्यू 4, ब्रैकेट में लिखो, बीटा की वैल्यू -2। देखो जरा -8 आ गया, अपॉन का 1 हटा दिया, 4 2 जा 8, ये माइनस, ये देखो इक्वल आ गया, यानी हमारा रिलेशन हो गया है वेरीफाई। ठीक है, अब देखो आप लोगों को करना क्या है, 1-2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज से लो, प्रैक्टिस करो, जो नहीं बनते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो आज के लिए इतना ही। अब आप कुछ क्वेश्चंस उठाएं और उसमें कुछ प्रैक्टिस लगाएं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट्स को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।